हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पॉट ट्रेडिंग की ए टू जेड सेटिंग बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पे किस तरह ट्रेड करना है, इससे किस तरह प्रॉफिट लेना है, कब इसको बाय करना है, कब इसको सेल करना है, किस तरह इस पे लिमिट लगाना है, किस तरह इससे सिर्फ प्रॉफिट लेना है, किस तरह अगर ये लॉस में जाए तो फिर भी इसको प्रॉफिट में क्लोज करना है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोगों का अभी तक बाइनेंस अकाउंट नहीं बना है तो आप लोग जल्दी से बाइनेंस अकाउंट बना दें। अगर तरीका नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके तरीका सीख के अकाउंट बना दें। जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं तो फिर आपने बाइनेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको ऑप्शन आ जाता है P2P का, कि आपने बाइनेंस में किस तरह से डॉलर ले आने हैं। तो वो भी अगर आपको तरीका नहीं आता है तो मैंने वो भी वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वो देख के आप डॉलर बाय और सेल कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है, तो जैसे ही आप लोगों ने बाय कर लिया डॉलर तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है वैलेट्स पर। जैसे ही आप पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा, ओवरव्यू, स्पॉट, फ्यूचर, अन फ्यूचर वगैरह, ये सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ से कोई डॉलर बाइंग करेंगे P2P से, तो आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा फंडिंग में। तो जैसे ही आप लोगों के पास फंडिंग में डॉलर्स आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने अभी $50 बाई किए थे तो यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो फिर इस डॉलर्स को हमने स्पॉट में लेना है, और स्पॉट में ले जाने के बाद इस पे हमने ट्रेड करना है, इससे थोड़ा प्रॉफिट लेना है। तो वो किस तरह करेंगे? तो अब इसके बाद जैसे ही आपके पास यहाँ पर $50 आ गए तो इसके बाद आप लोग के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि ये फंडिंग जो ऊपर आ रहा है तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारा USDT पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो स्पॉट वॉलेट आ रहा है तो तो ये यहाँ पर वो ऑप्शन है कि आपने किधर ले जाना है वो USDT। तो अगर आप फ्यूचर में ले जाना चाहते हो, उस फ्यूचर में ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, आप किसी में भी, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है स्पॉट। तो हम सिंपली यहाँ पर आके इस स्पॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्पॉट पे क्लिक किया तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है USDT। तो आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आप लोगों के पास कुछ और कॉइन्स में आपके पास मौजूद है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली USDT सर्च करोगे, आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है अमाउंट, यहाँ पर आ जाता है कि आपने कितना अमाउंट वो वहाँ पर ले जाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली, अगर आप लोगों के पास मतलब जितना है आप सारों को लेना चाहते हो स्पॉट में, तो आप यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करो। अगर आपको कुछ पेंडिंग रखना है अपने पास तो आप सिंपली यहाँ से टाइप कर ले, जितना आपने ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 50 है तो मैं यहाँ पर 50 पे क्लिक कर दिया। 50 पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने फिर कन्फर्म ट्रांसफ़र पे डन कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर कन्फर्म आ गया, ट्रांसफ़र सक्सेसफुली $50 यू मे वांट टू यूज़ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर ये सब आ गया। अब हम चलते हैं स्पॉट में। तो हम जैसे ही बैक आए, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3rd नंबर पर ट्रेड्स, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास वो 50 USDT ये आ गया है। आप यहाँ पर देखें अवेलेबल USDT 50, ठीक है। यहाँ पर इसका प्लस ऑप्शन है, आप और भी इससे के साथ प्लस कर सकते हैं बाइंग सेलिंग करके। और इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप ऊपर देखें एक्सेस USDT, मतलब ये कॉइन है। तो यहाँ पर हम कोई भी कॉइन सर्च कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं BTC को ही सर्च कर लेता हूँ। तो BTC को मैंने सर्च किया, यहाँ पर हमने इस पे क्लिक किया, तो अब ये BTC की पेयर ओपन हो गया। अब हमने इस पे किस तरह ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर है बाय और सेल। तो सबसे पहले आप अगर आपके पास जब फर्स्ट टाइम आएगा तो आप बाय ही करेंगे, सेल तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नीचे ऑप्शन आता है लिमिट। अब लिमिट क्या है? लिमिट ये है कि आप लोगों ने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर दिया। अब BTC की प्राइस चल रहा है 40,134, ठीक है, और आप लोग कहते हैं कि यार ये BTC 38,000 को टच करेगा आज या 1 घंटे में या 2 घंटे में, ठीक है, और आप शायद उस टाइम बिजी हो। तो आपने यहाँ पर आना है, लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और लिमिट के बाद आपने यहाँ पर लिखना है 38,000, ठीक है। जैसे ही मैंने 38,000 लिखा
तो यहाँ पर क्या हो गया, जब मार्केट BTC 38,000 को टच करेगा तो आपने जितना लिमिट लगाया था, मैं यहाँ पर 24 USDT की लिमिट भी लगा लेता हूँ आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो मार्केट यहाँ पर आएगा 38 को, तो हम इसको कहते हैं कि हमारा ऑर्डर बाइंग हो जाए, मतलब हमें BTC बाइंग हो जाए। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने जितना बाइंग करना है वो आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से लिख भी सकते हो और यहाँ पर इसके साथ ऑप्शन है परसेंटेज के हिसाब से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 50% सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्लिक किया बाई BTC योर ऑर्डर प्राइस इज मोर देन, तो यहाँ पर हम लिखते ओके। तो जैसे ही मैंने ओके लिख दिया तो यहाँ पर आप हमारे पास ऑर्डर लग गया। अब इस ऑर्डर में ये हो गया कि BTC जब 38,000 को टच करेगा तो हमारा जो बाइंग पार्ट्स है वो बाय हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने सिंपली इसी प्राइस में लेना है, यहाँ पर 40,151 है। ठीक है, तो आपने फिर इसको हटाना है और यहाँ पर मार्केट पे सेलेक्ट करना है। तो आप इसी प्राइस पे यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ये देखिए बाय हो गया। यहाँ पर हमारे पास BTC यहाँ पर देखिए $25 की बाइंग हो गया। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है। अब इसके बाद जो स्टॉप लिमिट है और ट्रेलिंग स्टॉप है, तो ये आपको आगे मैं अभी समझाता हूँ। अब ये आपकी बाइंग हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे आपने 40,000 पे BTC बाई कर लिया, 50,000 टच किया, आपको यहाँ पर 20-30 प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने फिर इसको किस तरह सेल करना है। तो फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है सेल। तो जैसे ही आप इस पे सेल करोगे, इस सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आएगा मार्केट लिमिट स्पॉट और ये चीज़ें। तो फिर अगर आपने मार्केट की प्राइस पे ही इसको सेल करना है, ठीक है, लिमिट नहीं लगाना है, सेल करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, जितना आप सेल करना चाहते हो तो वो करोगे और डायरेक्टली सेल पे क्लिक करोगे तो ये सेल हो गया। ठीक है, और अगर आपने इस पे लिमिट लगाना है तो फिर आपने यहाँ पर आना है, लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कि मतलब मैंने $25 की बिटकॉइन दिया था और जब बिटकॉइन 50,000 तक जाए तो फिर मेरा ऑर्डर सेल हो जाए। तो यहाँ पर आपने ये किया और सेल पे क्लिक करोगे, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी सेल किया, तो यहाँ पर आपकी ऑर्डर डन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ऑर्डर था ये कंटिन्यू है, ये तब तक मतलब जब तक वो BTC 38,000 को टच करेगा ये बाय हो जाएंगे। लेकिन हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, मेन चीज़ था आपको सिखाना। अब यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास वापस ये BTC सेल कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास वापस जो हमारा अमाउंट है वो आ गया बिटकॉइन फार्म में। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास कि ये हमने बाइंग भी किया, सेलिंग भी किया, इससे प्रॉफिट कैसे लिया। ठीक है, तो आपने इस लिमिट्स जो लगाने हैं ना, इस पे प्रॉफिट आपने सेलेक्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने की यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री में भी आ गई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ओपन ऑर्डर वो थे जो मैंने अभी कैंसिल किया, क्योंकि हमने तो फिर वो इसके लिए वेट नहीं करना था, वीडियो में आपको समझाना। अब यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री था। ऑर्डर हिस्ट्री ये है कि हमने बिटकॉइन को बाइंग किया, सेल किया, जिस प्राइस पे किया वो सामने आ गया और इसकी जो प्रॉफिट लॉस था वो यहाँ पर सारा हिस्ट्री आ गया। अब यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग से मतलब किस तरह कर सकें, लेकिन इसके अलावा आप इसी हवा में नहीं कर सकोगे। आपने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग सेलिंग की जगह कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, किस तरह, और उसके बाद जो है DCA करना है। DCA क्या हुआ, ये दरम्यान में ऑप्शन मिस हुआ। तो DCA ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर 40,000 पे बिटकॉइन बाय कर लिया और मार्केट आ गया 39,000 तक, तो आपकी जो बाइंग है वो माइनस में चला गया, नुकसान में। तो आपने वहाँ पर और भी बाइंग करना है, मतलब स्पॉट में पार्ट्स में बाइंग करना है, जो ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।